नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 3000 से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पर सरकार टैक्स लगाने जा रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी जेब ढीली होने वाली है। और क्या आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे रखना है या उनको डिलीट कर देना है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सरकार को इससे क्या फायदा होने वाला है, आम आदमी दुकानदार पे इस पे क्या असर पड़ने वाला है, और जो डिजिटल इंडिया का कैंपेन सरकार चलाई थी 2018 में, उसका क्या होगा, क्या उस पर असर पड़ेगा, पूरे बातों का आंसर मैं यहां पे दूंगा। सब कुछ आंसर यहां पे होगा, लेकिन वीडियो इसके लिए स्किप मत करना। और वीडियो अंत तक देखने के बाद आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि भविष्य में हमको पेटीएम, फोन पे यूज करना है या कैश यूज करना है, दुकानदार को क्या यूज करना है, पेटीएम पे एक्सेप्ट करना है या ज्यादा से ज्यादा कैश को बढ़ावा देना है। इन सभी बातों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि 3000 से ज्यादा के पेमेंट पे जो टैक्स की बातें हो रही है, आखिर वो है क्या इसके पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जी हां, जानते हैं। अब याद करिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करने जाते हो किसी शॉप पे या किसी भी एजेंसी में, किसी भी मॉल में, कहीं भी, तो ऐसा कहा जाता है कि भैया 1% ज्यादा लगेगा। क्या कहता है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कहता है कि भैया 1% ज्यादा लगेगा, 1.5% ज्यादा लगेगा, 2% ज्यादा लगेगा। अब ये 1%, 1.5%, 2% ज्यादा है क्या? यही तो वो टैक्स है जो यूपीआई पे फ्री थी। अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। इस टैक्स को हम कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है वो बैंक को जाता है, और बैंक को इसलिए जाता है क्योंकि बैंक आपको वो फैसिलिटी देती है क्रेडिट कार्ड की। अगर कायदे से देखा जाए तो ये जो डिस्काउंट रेट है वो कस्टमर को ना देकर के सीधे शॉपकीपर से लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि शॉपकीपर आपके पास दो ऑप्शन रख देता है। देखिए भैया, अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 1.5% एक्स्ट्रा कर देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 100 रुपए में 1.5 रुपए बैंक सीधा उड़ा ले जाएगी, और ये 1.5 रुपए उसका अपना घाटा हो जाएगा। तो वो क्या करती है, वो कहता है कि नहीं भाई, शॉपकीपर अपने पास से नहीं देगा, उसका क्या फायदा। मान लीजिए 100 रुपए के खरीदारी पे दुकानदार को अगर 2 रुपए फायदा हो रहा है, 1.5 रुपए अगर बैंक बैठे बैठे लेके चला जाए तो फिर शॉपकीपर को क्या फायदा। 8 आने के लिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके बैठा है, तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए वो क्या करता है, कहता है कि भाई आप ग्राहक हो, आप अगर देख लो, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप कैश देते हो तो आप 100 का 100 रुपए दोगे, अगर आप कैश नहीं देते हो तो 101 रुपए 50 पैसे आपसे लूंगा मैं, और 1 रुपए 50 पैसे मैं बैंक को दे दूंगा। मेरा 100 रुपए आना था, मेरा 100 रुपए आ जाएगा। अल्टीमेटली इसका जो घाटा होगा वो कस्टमर पे जाता है। एक इंसिडेंट आपको याद दिलाता हूं मैं। एक बार मैं बाइक खरीदने गया तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाला था। तो 80,000 रुपए की अगर बाइक है तो 1.5%, अब कैलकुलेट कर लोगे, 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग गए थे मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था। और इसी कारण से उस समय मेरे दिमाग में कि भाई ये चीज है क्या, तो थोड़ा सा उस समय मैंने स्टडी किया था। लेकिन अभी जो ये 3000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है, इस पे भी ये चीज लागू होगी। अब जब नई नई यूपीआई पेमेंट आई तो सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया कैंपेन, जीरो एमडीआर टैक्स कह के पूरा सबको आदत लगा दिया। अब एक बात सुनिए, आपको अगर 1 रुपए की पेमेंट करनी होती है, कौन यार चिल्लर लेने जाएगा? फट से आप मोबाइल निकालते हो, स्कैन करते हो और 1 रुपए का पेमेंट कर देते हो। ये आदत है। अब जरा सोचिए कि 1 रुपए का पेमेंट तो ये जनरल आम लोग जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में घूमते फिरते हैं वो लोग करते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज आप खरीदने जाते हो किसी मॉल में, और आपका वो चीज, एक कपड़ा, जो एक सेट कपड़ा हो गया, वो मान लीजिए 4000 रुपए का हो गया। अब 4000 का हो गया तो जो दुकानदार है वो कहेगा देखिए भाई, क्रेडिट कार्ड से करिएगा तो 1.5% लूंगा एमडीआर, और ये एमडीआर बैंक को मैं दे दूंगा। यूपीआई से करिएगा तो फ्री है, अभी के लिए वो फ्री है। आप मोबाइल निकालते हो, स्कैन करते हो और उसका पैसा उसको चला जाता है। लेकिन अब जरा सोचिए कि आप यूपीआई निकाले स्कैन करने के लिए, तब तक दुकानदार कहते नहीं भैया, अगर इससे करोगे तो 1.5%, वो तुरंत कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके वो 1.5% एक्स्ट्रा रख देता है। अब इसका जो 3000 का 1.5% जो हो गया, लगभग 150 रुपए के आसपास हो गया। अब इस ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे भैया, अभी तक तो ये फ्री चल रहा था, अचानक से इस पे पैसा कहां से लग गया? तो कायदे से इस एमडीआर की राहत कस्टमर पे होनी चाहिए, लेकिन इसकी जगड़ हमेशा दुकानदार पे होती है। लेकिन दुकानदार अपने पास से तो देगा नहीं। दुकानदार क्या कहता है कि भाई आप ही दे दो, मैं दे दूंगा। ये चीजें चल रही है। तो इस वजह से अभी तक जो यूपीआई जीरो एमडीआर कॉस्ट पे काम कर रहा था, उस पे सरकार अब 3000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगाने जा रही है लगाम, और उस पे लगेगा 1 या 1.5% या 0.12 0.9% का एमडीआर टैक्स। और ये टैक्स आपको सरकार के खाते में देना होगा, अल्टीमेटली कस्टमर को देना होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसका यार मतलब दिक्कत क्या आएगी, सरकार पे इसका क्या असर पड़ेगा, कस्टमर पे क्या असर पड़ेगा, जो छोटे छोटे वेबसाइट सेलर्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बात करते हैं, सबसे पहला जो मेरा सरकार से ये क्वेश्चन है कि सरकार जो 2016-2018 में ये कैंपेन चलाई थी डिजिटल इंडिया का,
मोदी जी एकदम झंडा लेकर के घूम रहे थे, जहां भी जा रहे थे डिजिटल इंडिया का टैग लेकर घूम रहे थे। उस डिजिटल इंडिया कैंपेन को खुद सरकार क्यों विरोध कर रही है? एक बात सोचिए जरा, जिस डिजिटल इंडिया को इसलिए लाया गया था ताकि कैश का लेन देन कम हो सके। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, अब दुकानदार के पास आप जाइएगा तो दुकानदार से कहेगा कि भैया 3,000 से ज्यादा का पेमेंट करना है, दुकानदार बोलेगी 1.5% एक्स्ट्रा कर देना। आप क्या करोगे? आप तुरंत पॉकेट में निकालोगे और कैश निकाल के दे दोगे। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे जो ये आदत लगी थी यूपीआई पेमेंट्स की वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ अब होगा ये कि जो कैश लेन देन है वो बढ़ जाएगा, जिससे काला धन का जो सरकार का ये कहना था कि डिजिटल इंडिया आने से काला धन पे रोक लग सकता है, वो फिर उसका खुद सरकार ही क्यों विरोध कर रही है? मेरा क्वेश्चन पहला ये है। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन ये है कि 3,000 ही क्यों? ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट रखा गया है इसको 3,000 क्यों रखा गया है? अब एक बात सोचिए, 3,000 आज के डेट में है क्या? कुछ नहीं। अगर आप एक सेट कपड़ा खरीदने जाते हो 3,000 रुपए लग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जाते हो 3,000 लग जाते हैं। तो जो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि सब्जी खरीदने वाला भी अब यूपीआई पेमेंट यूज कर रहा है, तो एक बात सोचिए, अगर किसी के घर में 10 परिवार हैं और वो एक साथ 5 किलो आलू और ये सब सामान ले लेता है तो उसका 3,000 से ज्यादा का बिल आ जाएगा। राशन अगर लेने जाता है तो 3,000 से ज्यादा का बिल आ जाएगा। तो क्या अब रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज हमें खरीदनी है उसको कैश से अब खरीदना होगा? अब कल को ये होगा कि कैश पे भी लेन देन पे अगर एमडीआर लगा दो तो फिर बात ही क्या है? मतलब अब पूरी तरीके से जो पैसा कमाओ उस पे टैक्स दो, सामान खरीदो उस पे टैक्स दो, अब पेमेंट करो उस पे भी टैक्स दो। और 3,000 का जो ये थ्रेशोल्ड रखा गया है इसको बढ़ाना चाहिए। सरकार को कम से कम इसको 20,000 रुपए रखना चाहिए। क्यों? अब एक बात सोचिए, जो स्मॉल दुकानदार हैं जिनके पास मान लीजिए छोटी एक दुकान है जिसमें जो मैक्सिमम चीजें हैं वो मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं। अब एक बात सोचिए जरा, वो मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति आया और 3,400 का कोई उसका एक लेन देन का सामान बन गया। आजकल छोटी छोटी चीजें, अपने बच्चों के कपड़े भी 2 सेट खरीदने जाओ तो 2-3 हजार के आराम से हो जाते हैं। अब मान लीजिए 3,500 रुपए का उसका बिल हो गया। अब दुकानदार जैसे ही वो अपना यूपीआई पेमेंट करने के लिए वो निकालता है तो दुकानदार कहता है नहीं भैया 3,500 प्लस 1.5% भी देना होगा आपको। तो वो भाई सोच में पड़ जाता है कि ये दुकानदार एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है। पहले तो उसको बैठ के समझाओ कि नहीं भैया ये ऐसा है कि अब ये 1.5% एक्स्ट्रा सरकार मांग रही है, ये बैंक को जाएगा। कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा, जो दुकानदार पर ट्रस्ट था वो ट्रस्ट खत्म होगा। अब दुकानदार क्या करेंगे कि इस स्कैनर को फाड़ के फेंक ही देंगे कि भैया यहाँ पे कोई भी यूपीआई पेमेंट अवेलेबल नहीं है। जो छोटे दुकानदार हैं, जो मध्यम दुकानदार हैं, जो मिडिल क्लास के लिए दुकानदार हैं, वो लोग यूपीआई पेमेंट बंद कर देंगे। अब जरा सोचिए, अल्टीमेटली घाटा किसको होना है? अल्टीमेटली घाटा कस्टमर को ही होना है। दिक्कत किसको होना है? कस्टमर को होना है। फायदा किसका होना है? बैंक का। बैंक का फायदा मतलब सरकार का फायदा। तो इस तरीके से सरकार अपने फायदे, बैंक के फायदे के लिए, पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये नियम लाने जा रही है। और एक मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि सरकार जब ऐसे नियम लाती है, मान लीजिए अभी झंडा लेके घूम रही थी सरकार कि 0 एमडीआर पे हम डिजिटल इंडिया बनाने के लिए 0 एमडीआर नीति लागू कर दिए हैं, और जिसके कारण जो है डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट जो है काफी बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं, आई एग्री। मोदी सरकार से मैं पूरी तरीके से एग्री हूं, निर्मला सीतारमण से पूरी तरीके से एग्री हूं। लेकिन अचानक अपने ही कैंपेन का विरोध सरकार क्यों करना शुरू कर दी? सोचने वाली बात है। सोचिए जरा कि सरकार एक तरफ कहती है कि 0 एमडीआर पे डिजिटल इंडिया पेमेंट्स बढ़ रहा है, तो फिर एमडीआर क्यों लगा रही है? क्या कोई पब्लिक ओपिनियन ली थी? क्या किसी पब्लिक को सर्वे कराई थी कि ऐसा जरूरी है, या बैंक वाले के कहने पे डायरेक्ट सरकार ने ऐसा कर दिया है? तो जो भी है, क्वेश्चन आपको पूछना है, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और अब आपके ऊपर है यार कि मतलब 3,000 से ज्यादा के ऊपर पेमेंट करने के बाद, हालांकि अभी लगी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जुलाई में इस चीज को लागू कर दिया जाएगा। अब